everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. I hope कि you all are doing well. So everyone is tense. जो जिनको तो मिल चुका है लेकिन वो भी टेंस है, जिनको परसेंटाइल अच्छे मिल चुके हैं वो भी टेंस है, जिनको लो परसेंटाइल है वो भी टेंस है, बिकॉज everyone are worried about which college will be allocated to me. So everyone, you, me and everyone, every single person you will meet are all in टेंशन में है, क्योंकि भाई कौन सा मिलेगा, क्यों मिलेगा, फलाना ढिमकाना चीज़ें तुम्हारे दिमाग में भगदड़ मचा रही होगी कि क्या होगा, क्यों होगा, एवरीथिंग. आई डोंट हैव एनीथिंग टू लाइक, मैं यहाँ पे बस बैठी हूँ. आई डोंट नो कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट आई एम गोना पोस्ट on the about this video, or what will be the thumbnail or anything. I don't know anything. Not even I have never ever scripted my videos. नेवर. ठीक है, मेरे दिल में जो आता है जस्ट मैं पॉइंट ऑफ कर लेती हूँ कि ताकि चीज़ें मैं भूलूँ ना, लोगों को बताते हो. क्योंकि ये जो जब हम वीडियो बनाएंगे तब हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाने पड़ता है. ऐसे नहीं है कि मुँह उठा के मैंने कुछ भी बोल दिया. समटाइम इट हैपन्स कि मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ गलती से, बाई स्लिप ऑफ टंग बोलता है ना उसको, वैसे. अदरवाइज आई मेक श्योर कि मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन, after a research of 1 to 3 to 4 days, after constant searching and all, I get to know everything which I'm on which topic I have to make video, everything. Okay, let it be. So ये वीडियो में क्या बोलना है? So लाइक बहुत सारे बच्चे ये जो परसेंटाइल के बारे में सोच रहे होंगे, जिनको अच्छे परसेंटाइल पे, लाइक आई अप्रिशिएट देम कि तुमने मेहनत की, यू गॉट नाइस परसेंटाइल. बस जो बच्चे जिन्होंने मेहनत नहीं की बट दे ऑल्सो गॉट लाइक नॉट सो मच मेहनत की बट उनको भी अच्छे मिल गए, लाइक बाय गॉड्स ग्रेस. वो भी अच्छा है, होता है, लक होता है भाई किसी किसी का, एंड वो होना भी चाहिए. लाइक लक फैक्टर पे भी बिलीव होना चाहिए. लाइक आई एम नॉट, वो क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन पे बिलीव तो नहीं करती, बट हाँ सम एक्सटेंड लक फैक्टर भी होता है. तो वो पता नहीं मैं कहाँ से बीच में लक फैक्टर ला रही हूँ, बट हाँ लक फैक्टर होता है, ये पॉइंट. आई डोंट नो कि क्या बोलना है, बट ठीक है, जो मुझे फील हो रहा है, बिकॉज आई एम द पर्सन हु टू होम हर फीलिंग मैटर्स. मेरी फीलिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सो आई जस्ट पुट द कैमरा हियर एंड आई एम स्टार्टेड स्पीकिंग. ठीक है, सो मुझे मिले हैं 92%, 92.28%. लाइक मैं इस परसेंटाइल में खुश हूँ. मुझे इस परसेंटाइल के आगे कुछ नहीं चाहिए था, कॉज जिस तरीके से हालात होते हैं ना, उस तरीके से आदमी को चलना पड़ता है ना. जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड वर्क अकॉर्डिंग टू इट. आई बिलीव इन दिस वेरी स्ट्रांगली. जिस तरीके की सिचुएशन आपके साथ है उसमें बिलीव करो एंड लेट इट बी. चीज़ें होने दो. गो विथ फ्लो भी करना पड़ता है कभी कभी, कि जैसे चीज़ें चल रही है चलने देनी चाहिए, बिकॉज गॉड नोज़ कि हमारे साथ क्या होने वाला है. सो टेंशन फ्री रहो. जिनको लो परसेंटाइल भी टेंशन फ्री रहो. डजेंट मैटर क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा. जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. ये बिलीव करके चलो. टेंशन मत लेते फिरो कि इतना परसेंटाइल है, ये है, वो है. डजेंट मैटर. ठीक है, क्योंकि ना मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, लाइक गॉड्स ग्रेस कि बच्चों का अच्छे परसेंटाइल भी है, बट ऐसे भी बच्चे देखे जो बच्चे इतने ब्रिलियंट एंड इतने हार्ड वर्किंग थे. दे इवन क्राइड कि भाई क्या हो गया मेरे साथ. लाइक अ टॉपर गर्ल whom I know, she got 40 percentile only. अब इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि she didn't worked hard, है ना. उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसने मेहनत नहीं की, उसने ये नहीं किया, उसने गलत चैनल फॉलो किया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. चीज़ें गलत हो जाती है, तो आपके साथ अगर चीज़ें गलत हुई है तो शांत रहो, स्टेबल इसमें आओ एंड देन अपना डिसीजन लो. वेदर यू हैव टू रिपीट, वेदर यू हैव टू गो विथ फ्लो, वेदर यू हैव टू चूज़ अ प्राइवेट कॉलेज. सब चीज़ें ना सोच समझ के करो. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, चीज़ें हमेशा हमारी तरफ नहीं चलती. ठीक है, चीज़ें हमारी तरह नहीं चलती. सिचुएशन को एक्सेप्ट करते जाओ एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. ऐसे भी समझो कि लाइक पहले सब फैक्टर्स सोच लो कि वेदर इफ़ आई विल हैव अ ड्रॉप,
तो मैं पढ़ूँगा कैसे चीज़ में? डू आई हैव अ कैलिबर कि मैं इस ईयर में उस प्रेशर, डबल प्रेशर के साथ में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं? ये सब चीज़ें सोच के देन आफ्टर आप अपना डिसीजन लो। इट डज़न्ट मीन कि आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। मालूम है कि मैं बहुत बड़े लोगों जैसा ज्ञान दे रही हूँ, सबको मालूम है कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन माई क्या क्या कहते हैं उसको, वो मस्त है ना एक अच्छा सा, बच्चे बोलते हैं, मेरे दोस्त तो बहुत बोलते हैं, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, है ना? बट सम एक्सटेंड ही डिसाइड करता है, तो सम एक्सटेंड नहीं डिसाइड करता है। तो अगर आपका परसेंटाइल कम भी है तो सोच समझ के डिसीजन लो कि भाई रिपीट करना है या फिर कोई और फील्ड चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है हमें, वो सोच समझ के डिसाइड करो। एंड अगर रिपीट करना है तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क्स और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से अपना रिपीट भी करो। बिकॉज मुझे 92 परसेंटाइल नहीं मिलते ना, तो वेदर मैं तो एक तो BCS चूज़ करती, अदरवाइज़ अगर मेरे पेरेंट्स मान जाते तो मैं रिपीट करती, बिकॉज मुझे कोई लाइक प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर लूँगी अगली बार। सो मैंने पेरेंट्स को पूछा भी था कि रिपीट करूँ कि नहीं करूँ, बट दे सेड कि नहीं रिपीट मत करना, कोई और चीज़ कर लेंगे या फिर रिज़ल्ट तक रुक, एडमिशन लेने से पहले रिज़ल्ट तक रुक। सो मैं रिज़ल्ट तक रुकी। BCS का चल रहा था मेरे दिमाग में, BCS या BCA व्हाटएवर, सो दोनों में से एक। सो मैं आई वॉज कि मैं कॉलेज नहीं करूँगी, मैं घर पर पढ़ाई करूँगी, ऐसा था मेरे दिमाग में। सो BCS अगर वो करूँगी ऐसा वैसा तो उसका एडमिशन पहले करना पड़ता है, रिज़ल्ट के पहले। सो दे सेड कि स्टॉप, वेट, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक वेट कर, वंस रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है? सो रिज़ल्ट तक मैं भगवान भरोसे थी, बिकॉज मैंने हार्ड वर्क, लाइक मैं इफ़ आई विल थिंक अबाउट माई हार्ड वर्क, मैंने 2 महीने में इतनी ज़्यादा मेहनत की लास्ट के 2 महीने में, बिकॉज उसके पहले ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। बाद में 2 महीने में ऐसी मेहनत करी है, ऐसी चीज़ें ट्राई करी है लाइक समझने की, और इतना प्रेशर था कि चीज़ें भूल जा रही थी मैं। लाइक मैं झूठ नहीं बोलती, आई एम हियर द वे आई एम, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ उस कैमरा पे भी। तो मैं सच बताती हूँ, इवन मेरे व्लॉग्स भी बनाए थे मैंने कि मेरे को मार्क्स कितने हैं, क्यों है, तो मुझे मॉक टेस्ट में भी 90 to 100 के बीच में ही था। लास्ट स्कोर मैंने 100 किया था, केमिस्ट्री में मेरा अच्छा स्कोर था। उसके बाद मैंने सोचा था कि इफ़ आई विल परफॉर्म गुड इन फाइनल एग्ज़ाम आई विल एटलीस्ट गेट 120 और समथिंग। सो 120 एंड समथिंग मुझे लगा था, बट मैंने एक मिस्टेक की कि मैं पेपर के लाइक एक दिन पहले आई वॉज स्टडिंग टिल 12 और 1, 1 बजे तक या 12-1 बजे तक पढ़ रही थी रात को, एंड देन ऐसे मुंह पे पानी मार मार के पढ़ रही थी। आई वॉज लाइक नींद आँखों में थी बट सोना नहीं था। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही थी 3-4 दिनों से, लाइक जब एग्ज़ाम थी उसके 3-4 दिन पहले ही बिफोर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, एंड आई यूज़ टू स्टडी एंड स्लीपलेस, आई यूज़ टू स्टडी मोर एंड स्लीपलेस, ठीक है? अब आपको मैं इसके साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ कि स्टडी मोर एंड स्लीपलेस का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि एग्ज़ाम के पहले आई यूज़ टू स्टडी 12 से 1 तक पढ़ा मैंने, एंड आई वोक अप एट आई थिंक सो लाइक 4 या 4:30 समथिंग, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन, एंड रेडी होके इवन लास्ट तक जब तक मैं जा रही थी तब तक देयर वाज अ बुक इन माय हैंड, एंड ये मेरी हैबिट कभी नहीं रही है, एग्ज़ाम के पहले पढ़ के जाना ये हैबिट नहीं रही है मेरी। इवन इन स्कूल्स आई डोंट यूज़ टू स्टडी, जब लाइक एग्ज़ाम के पहले बस रिवाइज थोड़ा बहुत पढ़ ऊपर से देख लेते थे, एंड वंस टीचर सेड कि बंद करो आई यूज़ टू क्लोज बुक, आई डोंट यूज़ टू रीड है, वो ऐसा होता है ना, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसा ऐसे बुक लेके करके पढ़ के रहते हैं, बट आई नेवर यूज़ टू डू दैट, एंड मेरी वो हैबिट नहीं थी। बट CET के एग्ज़ाम पहले कमबख्त मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो मैं लास्ट तक पढ़े जा रही थी, जब तक मैं क्या कहते हैं दो दही शक्कर खा के टीका वगैरह लगा के मैं जाती थी, तब तक मेरी मम्मी मेरे को वो ऑप्शन करी, वो मेरी मम्मी हर एग्ज़ाम के पहले मेरे को ऑप्शन करती है, तो
वो मुझे ऑप्शन कर रही है, मुझे दही खिला रही है, स्टिल देयर वाज अ बुक इन माई हैंड. सो दिस वाज द मिस्टेक. एंड मैं जब गई आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड फीलिंग लाइक कि हो जाएगा. फाइनली आज वो दिन आ गया कि मेरी चीज़ें लाइक मेरा जो एक हार्ड वर्क की जर्नी थी, लाइक मैं 2 साल तो नहीं कहूँगी हार्ड वर्क की जर्नी, आई वुड से कि 6 महीने समझ लो, 3-4 महीने ही समझ लो. इन 3-4 महीनों में मैं सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी. पहले सीरियस थी बस नॉर्मली अपना जैसा चल रहा था वैसे, बट आफ्टर दैट मैं ज़्यादा बहुत सीरियस हो गई. मुझे पढ़ता ही था कितना भी कुछ हो जाए. सो तो उन 3-4 महीनों की मेहनत मेरी एक दिन में वेस्ट हो जाएगी अगर आप कॉन्स्टेंटली मोर स्टडी एंड लेस स्लीप लोगे. दिस इज़ द साइड इफेक्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्टडी मोर एंड टू हैव अ लेस स्लीप. क्योंकि स्लीप इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग में घुसनी चाहिए. मुझे चीज़ें समझ रही थी हॉल में जाके, लाइक ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, बट मुझे चीज़ें समझ, लाइक जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दी था, एग्ज़ाम के वाले इसमें फिर मुझे चीज़ें समझ रही थी. इवन आई नो कि इसको कैसे सॉल्व करना है. मैथ्स के टाइम पे केमिस्ट्री मेरा हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, केमिस्ट्री हो गया. फिज़िक्स तो मेरे को वैसे भी नहीं समझता, तो मैंने जैसे तैसे कर लिया फिज़िक्स भी. फिर उसके बाद आई बात मैथ्स की. ठीक है, मैथ्स में मुझे चीज़ें आ रही थी, समझ रही थी, फॉर्मूला आ रहा था दिमाग में कौन सा यूज़ करना, बट वो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वही नहीं पता, वही याद नहीं आ रहा था. क्योंकि वैसे तो मैं रिवीजन करके गई थी पेपर के पहले, जब मेरी मम्मी ये कर रही थी मेरे को वो दही भी खिला रही थी, तब तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन मैंने क्या पढ़ा मुझे वो याद ही नहीं आ रहा. सो और जब मैं सॉल्व करने जा रही थी ना, जो क्वेश्चन मुझे आते थे आई यूज़ टू सॉल्व देम, बट मैं डरे जा रही थी. जैसे टाइमर जो है ना, वो टाइमर बढ़े जा रहा था एंड मुझे डर लग रहा था. आई डोंट नो, मैंने ये चीज़ पहली बार ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की एंड मैं नहीं चाहूँगी कि कोई इसे एक्सपीरियंस करे. एंड मैं ऐसे रो के बाहर आई हूँ, इतना रो, आई वॉज टोटली ऐसे पूरी फ्रीज कि क्या करके आई हूँ, जो होगा वो देखो. लाइक लास्ट में जब मुझे कुछ समझ रहा नहीं था, लाइक सब पर्पल था, सब रिव्यू में डाला हुआ एंड कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करे हुए. फिर मैंने सोचा जो होगा देखा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो होगा देखा जाएगा, तू कर, भगवान है, ऐसे सोच लिया. एंड दे धनाधन जितना सॉल्व करते आ रहा था उतना सॉल्व किया, जितना समझ रहा था उतना सॉल्व किया. एंड उसके बाद जो नहीं आ रहा था मैंने वो बस टिक 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 कर दिया. आफ्टर दैट मैं आई बाहर, फ्रीज थी मैं एकदम पूरी, ऐसे क्या करके आई हूँ बोल के. आई क्राइड अ लॉट, लाइक 3 से 4 घंटे तो मेरे को बस रोना आ रहा था कि मैं कर रही क्या हूँ, करी क्या हूँ. फिर उसके बाद पापा ने बोला रिज़ल्ट आया क्या, मैंने कहा नहीं. रिज़ल्ट आया है क्या अभी, तो क्यों रो रही है. फिर मैंने कहा हाँ वो तो है. फिर मैंने काम डाउन किया खुद को एंड देन थॉट की हाँ आंसर की आएंगी तब पता चलेगा. आंसर की आई एंड 91 ऐसे मार्क्स आ रहे थे. मुझे लगा कि 91 मार्क्स है, यानी कि मुझे अप्रॉक्स 91 तो भी टच होगा मेरा, 91% तो मेरे को तो यही लग रहा था. तो मैं एग्जाम रिजल्ट के पहले एक दिन पहले भगवान 92 टच करवा दे बस, मेरे को इतना चाहिए 92 टच करवा दे बस. क्योंकि इसके पहले उसका पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगी जब गैप राउंड शुरू होगा और गैप राउंड में कोई कॉलेज एलोकेट होगा, तो मैं आपको रीज़न बताऊंगी उसके पीछे. ठीक है, क्यों चाहिए था मेरे को. दैट्स इट, 92 मिल गए एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स. आपको भी आपके मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बिकॉज वो आपकी मेहनत के मार्क्स है, आपको किसी ने दान में नहीं दिए. तो आपको उसके बारे में वरी नहीं करना है. आपको लोग क्या कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार, ये तो इससे ज़्यादा कर सकता था, मुझे मालूम है भाई. हम आपको मालूम है कि हमने रात रात दिन दिन मेहनत करी है. नहीं मालूम ना उनको क्या आपने दिन दिन रात रात मेहनत करी है, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई की है, सारे पास के रिलेटिव से ना मिलना, अपने बेस्ट फ्रेंड से ना मिलना है इतने इतने दिनों तक, सोशल मीडिया ना यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप करते हो एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. तो आपके जितने भी मार्क्स है भले ही वो आपको कम लग रहे हो, बट बी थैंकफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि एटलीस्ट उतने आए. ठीक है, और दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय.